बच्चों, नवी राजस्थान सीनियर सेकेंडरी की स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ, तो हिंदी के अंदर आप जानते हो अपना चैप्टर 1 था मेरे प्यारे अब मत सो। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बेटा, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, मैंने समझा दिया है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए बेटा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपने कार्य याद भी करा होगा, कराना बेटा, वेरी गुड, आपने कार्य याद भी करा होगा। तो इससे संबंधित एक छोटा सा आपका मैं मूल्यांकन ले लेती हूँ, ताकि कि मूल्यांकन लेने से क्या आपको भी जानकारी मिलेगी, जांच हो जाएगी कि आपने कार्य याद करा या नहीं करा, ठीक है ना बेटा। तो मेरे साथ साथ मूल्यांकन दोगे। मूल्यांकन देने से पहले बेटा जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक है उसको थोड़ी सी देर के लिए बंद कर लीजिए, मात्र 4 मिनट के लिए उस बुक को बंद कर लीजिए और अपनी नोटबुक, अपनी रूल रबर, जो भी आपकी सहायक सामग्री अपने पास में रख दीजिए। माँ किसको जगा रही है, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, माँ किसको जगा रही है, माँ किसको जगा रही है, लिखो बेटा इसका आंसर। जल्दी से लिखो, देखिए पेड़ों पर कौन चहक रहा है, सेकंड क्वेश्चन आएगा। पेड़ों पर कौन चहक रहा है, ठीक बेटा, इसका आंसर लिखो, देखिए जल्दी से। देखें इस मूल्यांकन से आपको अपना मूल्यांकन बड़ी ईमानदारी से देना है। आप जो मूल्यांकन दोगे अपनी पाठ्य पुस्तक बंद होनी चाहिए और अपनी ईमानदारी से मूल्यांकन देना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 2 या 3 बार दोहरान करवा चुकी हूँ उनका। तो पहला क्वेश्चन है माँ किसको जगा रही थी, यानी उसी बालक के बारे में हमने पाठ पढ़ा, तो उसी बालक के बारे में लिखना है। पेड़ों पर कौन चहक रहा था, जब वो बालक अब सुबह उठकर जब घर से बाहर निकलता है तो क्या वातावरण में वो क्या देखता है, उसके बारे में लिखना है बेटा, जल्दी से लिखो, देखिए इसका आंसर। जल्दी से करो बेटा, जल्दी से करो, 2 मिनट हो चुकी है आपके। वन क्वेश्चन सबका कंप्लीट है बेटा, वेरी गुड। माँ किसको जगा रही है, माँ किसको जगा रही है बेटा, माँ अपने लाल को, अपने पुत्र को जगा रही है। तो आप क्या लिखोगे, पहला क्वेश्चन लिख लो बेटा, लिखो मेरे साथ साथ, माँ अपने बेटे को जगा रही है, माँ अपने बेटे को जगा रही है। माँ किसको जगा रही है बेटा, अपने बेटे को जगा रही है। क्वेश्चन याद हो गया बेटा। पेड़ों पर कौन चहक रहा था, तो सेकंड आंसर लिखो मेरे साथ साथ, देखिए सबने लिख लिया ना बेटा, वेरी गुड, लिखो मेरे साथ। पेड़ों पर कौन चहक रहा था, लिखो पेड़ों पर, पेड़ों पर चिड़िया चहक रही थी। पेड़ों पर कौन चहक रहा था, तो पेड़ों पर चिड़िया चहक रही थी, या चहक रही है कर लो, चहक रही है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आपने जो मूल्यांकन करा है ना, इस मूल्यांकन के अंदर आपको नंबर किसे डिवाइड करने हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक 2 नंबर का है, तो कितने नंबर का अपना मूल्यांकन हो गया बेटा, 4 नंबर का हो गया। तो आपको क्या करना है, अगर मूल्यांकन करते समय कुछ भी गलती आई है, गलती जाहिर सी बात है होती है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलती होती है तो आप इसी जस्ट इसके नीचे डालोगे सुधार कार्य, क्या डालोगे, सुधार कार्य। और आपने जो गलती करी है उस गलती को यह दोबारा नहीं लिखना है, जो गलती करी है, जो अशुद्ध लिखा है आपने, उसको शुद्ध रूप में दोबारा से आपको इसको सही लिखना है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं होता वैसे सबने उतार ही लिया होगा।
मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों ने अपनी पाठ्य पुस्तक खोल रखी है। मूल्यांकन अपनी ईमानदारी से देना बेटा। हाँ, अब निकालो, सबके पास ऐसी अपनी पाठ्य पुस्तक है ना बेटा, है ना सबके पास? अपना चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। जिनका 1 कंप्लीट नहीं हुआ मेरे पिछले लेक्चर देख ले। तो देखो, एक किताब निकालनी है। जिनके पास पाठ्य पुस्तक नहीं है वो अपने विद्यालय में आज ही आए, अपनी पाठ्य पुस्तक जरूर ले। अपना पाठ सेकंड निकाल दिया बेटा सबने, पेज नंबर 13 के ऊपर है। वेरी गुड। पाठ का नाम है कंजूस किरोड़ीमल। पाठ का नाम क्या है बेटा? कंजूस किरोड़ीमल। कंजूस यानी क्या होता है? जो हर चीज़ के अंदर क्या करता है? कंजूसी करता है। पाठ का नाम क्या रहेगा बेटा? कंजूस किरोड़ीमल। बहुत ही अच्छी कहानी है। देखो, कहानी सुनना मेरे साथ साथ। पहले एक बार ऐसे करो, आप सबसे पहले एक पेज का किताब पढ़ा लेती हूँ, किताब का वाचन करोगे ताकि आपको किताब पढ़ना आ जाए। बोलो, सेठ करोड़ी ऐसे ही सेठ नहीं बन गए, यानी मेरे साथ साथ किताब का आपको वाचन करना है। उनका मानना था कि चमड़ी भले ही चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। लाखों करोड़ों के मालिक थे लेकिन पैसा खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मेरे साथ साथ बेटा उंगली रखनी है। ये अपना हाथ है, इस हाथ को वहाँ पे उंगली रखनी है, यानी मैं कहाँ पे आपको किताब का वाचन करवा रही हूँ। इसके द्वारा अगर आपको किताब पढ़ना नहीं आती है तो आप सीख जाएंगे। आगे, एक दिन सेठानी ने उनसे एक नारियल लाने को कहा। सेठ करोड़ी मल ने अनसुना कर दिया तो सेठानी गुस्से से चिल्ला पड़ी, मुझे पूजा करनी है, फौरन जा कर एक नारियल लेकर आओ। मन मार कर करोड़ी मल नारियल लेने चल दिए। इस तरह से आपने किताब का वाचन कराएं। किताब का वाचन करते समय आपको कोई शब्द अशुद्ध लगता है, आपको पढ़ने में दिक्कत आती है, तो आप क्या करो, उस शब्द को अंडरलाइन कर लो। जब मैं दोबारा आपको पाठ पढ़वाती हूँ, जब समझाती हूँ, तब उस शब्द को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब इसके साथ एक बार आप ऐसे करो, शब्दार्थ लिखो। इस पाठ के आप शब्दार्थ लिखो ताकि अब अगली अपनी क्रिया स्टार्ट हो जाए। शब्दार्थ यह लिखो, बीच में आपको आसानी होगी इससे। मेरे साथ साथ है वो शब्दार्थ में पहला है चमड़ी। चमड़ी यानी क्या होगा? खाल। चमड़ी, चमड़ी यानी क्या होगा बेटा? खाल, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? स्किन बोलते हो। दमड़ी यानी पैसा। दमड़ी यानी क्या होगा बेटा? पैसा, जिसे आप मनी बोलते हो। फिर अनसुना यानी ध्यान न देना। अगला क्या है अपना? अनसुना। अनसुना का अर्थ क्या होगा बेटा? ध्यान न देना। अनसुना यानी क्या होगा? ध्यान न देना। मन मारकर, मन मार कर। मन मार कर यानी लाचार होकर। लाचार होकर, लाचार होकर। फिर मील यानी दूरी की माप। मील यानी क्या होगा बेटा? दूरी की माप। मील यानी क्या होगा बेटा? दूरी की माप। हर्ज यानी नुकसान। हर्ज यानी क्या होगा बेटा? नुकसान।
हर्ज यानी नुकसान, फीस यानी मेहनत ताना। मेहनत ताना, फीस यानी क्या होगा, मेहनत ताना। वसूल करना यानी लेना, वसूल करना का अर्थ क्या होगा बेटा, लेना। आगे बेटा समझ में आपको सबको, एक बार पैसा दोबारा दोहरान कर लो। चमड़ी यानी क्या होगा, खाल जिसे हम स्किन बोलते हैं। दमड़ी यानी पैसा, रुपीस। अनसुना यानी ध्यान न देना। मन मार कर यानी लाचार होकर। मिल यानी दूरी की माप। हर्ज यानी नुकसान, हर्ज यानी नुकसान। फीस यानी मेहनत ताना। वसूल यानी लेना। तो अब देखो इस शब्द ज्ञान को जब मैं पढ़ाती हूँ, जब ये शब्द ज्ञान आते हैं कोई कठिन शब्द, तो इसकी तरफ आपको ध्यान देना है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से पाठ निकाल दिया आपने, हाँ आप पढ़ोगे, मेरे साथ किताब का वाचन हो गया है। अब ये ध्यान रखना, जब मैंने किताब का वाचन कराया, जो भी से 10 सुधार आते हैं आपके पढ़ते समय, जब मैं पाठ समझाती हूँ तो अपना सुधार कार्य उसमें कर ले। सेठ करोड़ीमल ऐसे ही सेठ नहीं बन गए। उनका मानना था कि चमड़ी भले ही चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। देखो हम एक सेठ के बारे में कहानी पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, एक सेठ के बारे में कहानी पढ़ेंगे। वो क्या था, बहुत ही कंजूस था। यानी कंजूस कई तरह के होते हैं, कोई पैसों की कंजूसी करता है, कोई किसी की कंजूसी करता है। यानी एक बचत करना अलग चीज़ होती है। मान लो पैसों की बचत करना अच्छी आदत है, लेकिन कंजूसी करना अच्छी आदत नहीं है, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो एक सेठ था करोड़ीमल, नाम क्या था उसका, सेठ करोड़ीमल। लेकिन उसे क्या व्यंग्य दी गई है, संज्ञा क्या दी गई है, कंजूस। यानी उसकी प्रवृत्ति, उसका नेचर कैसा था, कंजूस था। तो देखो सेठ का मानना था चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। चमड़ी यानी अपनी एक खाल, खाल चली जाए लेकिन रुपया पैसा नहीं जाना चाहिए। यानी अगर क्वेश्चन आता है सेठ का स्वभाव कैसा था या सेठ क्या मानते थे, तो आप क्या लिखोगे, सेठ का ये मानना था कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। देखो आगे, लाखों करोड़ों के मालिक थे। जो सेठ था, देखो भाई सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट बात, सेठ, सेठ शब्द उसके लिए क्यों यूज हुआ है, क्योंकि वो लाखों करोड़ों का मालिक है। यानी जो लाखों करोड़ों का मालिक होता है तो अपने मुंह से ऐसे ही निकलता है सेठ जी, सेठानी जी, तो लाखों करोड़ों का मालिक था। लेकिन पैसा खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। देखो सेठ तो था लेकिन उसे 1 रुपया खर्च करना भी पसंद नहीं था। उसे क्या था, बस धन को इकट्ठा करना था, उसे पैसा इकट्ठा करना था। यानी धन को खर्च करना उसे पसंद नहीं था। एक दिन सेठानी ने उनसे एक नारियल लाने को कहा। एक दिन क्या हुआ, सेठ की सेठानी थी, उन्होंने क्या कहा, यानी सेठ की पत्नी थी, उन्होंने क्या कहा, मुझे एक नारियल ला के दे दो। नारियल जानते हो बेटा सब, नारियल का क्या होता है, नारियल कहाँ उगता है ना बेटा, नारियल। यानी सेठानी ने क्या कहा, मुझे एक नारियल ला के दे दो। देखो सेठ क्या बोलते हैं, सेठ करोड़ीमल ने अनसुना कर दिया। अनसुना यानी इग्नोर कर लिया, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो देखो सेठानी गुस्सा आना ही था। तो देखो आगे, सेठानी गुस्से से चिल्ला पड़ी, मुझे पूजा करनी है, फौरन जाकर एक नारियल लेकर आओ। आगे देखो, जब वो सेठ अनसुना कर लेता है, इग्नोर कर लेता है उस बात को, तो सेठानी क्रोधवंश, क्रोधवंश यानी गुस्से में क्या बोलती है, फौरन अभी जाओ और मुझे नारियल ला के दो। तो देखो आगे, मन मारकर लाचार होना, यदि उसका मन नहीं था वो काम करने का, लेकिन उसे मजबूरन क्या करना पड़ता है, नारियल लाना पड़ता है। यानी शब्द आया पे मन मारकर यानी लाचार होकर। करोड़ीमल नारियल लेने चल दिए, यानी करोड़ीमल लाचार होकर नारियल लेने के लिए चले जाते हैं। आगे देखो, सेठ जी मार्केट पहुँचे। मार्केट ऐसे आप बाजार यूज करते हो। सेठ जी मार्केट पहुँचे और नारियल बेचने वाले से नारियल की कीमत पूछी। भाई जब आपके घर वाले जब मार्केट जाते हैं, आपके पिताजी है, माताजी है, यानी कोई वस्तु खरीदने से पहले हम क्या करते हैं, उसका दाम पूछते हैं, यानी ये चीज़ कितने की है, उसके के बाद हम उसको खरीदते। तो सेठ की वही प्रवृत्ति थी और सेठ ने वैसा ही किया। नारियल खरीदने से पहले सेठ ने पूछा इसकी कीमत क्या है। फिर आगे देखो, नारियल वाले ने नारियल 10 रुपये का बताया। भाई नारियल वाले ने नारियल कितने रुपए का बताया, 10 रुपीज़ का बताया, यानी 10 रुपये का उन्होंने नारियल
बताया। आगे देखो, 10 रुपये तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं तो 8 रुपये दूंगा, करोड़ी मल ने कहा। देखो भाई उसकी आदत तो क्या थी, कंजूस जैसी थी, तो जाहिर सी बात है कम तो कराएगा ही कराएगा। यानी जब अगले मालिक ने, जो नारियल बेच रहा था, उसने क्या कहा, मैं तो 10 रुपये में दूंगा। देखो सेठ की प्रवृत्ति थी कंजूस की, तो सेठ ने क्या करा, उसके पैसे कम करवा दिए। क्या कहा, मैं तो इसके 8 रुपये ही दूंगा। आगे देखो क्या होता है। नारियल वाले ने कहा, अगर आप 1 मील आगे चलो, 1 मील यानी क्या होता है, दूरी की माप, जैसे लंबाई चौड़ाई दूरी माप नहीं, यहाँ से लेके 1 किलोमीटर है, उसके मापने की जो इकाई होती है उसे हम क्या कहेंगे, मिल कहेंगे, यानी दूरी की माप। आगे चले जाओ तो वहाँ आपको 8 रुपये का नारियल मिल जाएगा। बेटा क्या मिलेगा, 8 रुपये का नारियल मिल जाएगा। देखो बहुत ही अच्छी बात बोली उसने। भाई जब उसने कहा भाई नारियल 10 रुपये का आता है, तो सेठ ने कहा मैं तो 8 रुपये ही दूंगा। तो क्या बोलता नारियल बेचने वाला, आप यहाँ से 1 मील दूरी पर चले जाइए, वहाँ आपको 8 रुपये में नारियल मिल जाता है। तो आगे थोड़ा सा मेरे साथ किताब का वाचन करोगे आप बेटा। बोलो, करोड़ी मल ने सोचा, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। उंगली रखना, जहाँ शब्द में वहाँ पढ़ रही हूँ वहाँ पे बेटा। मील भर पैदल चलने से 2 रुपये तो बचेंगे। आगे पढ़ो। सेठ जी पैदल चलते चलते 1 मील दूर चले जाते हैं। आगे पढ़ो। वहाँ उन्हें एक नारियल वाले की दुकान दिखाई देती है। करोड़ी मल ने नारियल की कीमत पूछी। दुकानदार ने उन्हें नारियल 8 रुपये का बताया। करोड़ी मल ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है। दुकानदार ने कहा, 1 मील आगे समुद्र का किनारा आ जाएगा, वहाँ तुम्हें नारियल 5 रुपये का मिल जाएगा। आगे पढ़ो मेरे साथ। करोड़ी मल ने सोचा, जब इतनी दूरी आ ही गया हूँ तो 1 मील और चले जाने में क्या हर्ज है। वे 1 मील और आगे समुद्र के किनारे पहुँच गए। वहाँ नारियल वालों की कई दुकानें थी। यहाँ तक हमने किताब का वाचन करा बेटा। जब मैं आपको समझाती हूँ, अगर कोई शब्द पढ़ने में अशुद्ध है, आपके अंडरलाइन आपने कर ही लिए, उस जब पढ़ाऊँ समझाऊँ तो उस शब्द को दोबारा देखना, उस शब्द का सुधार कार्य करना। अब देखो हम आगे पढ़ेंगे। करोड़ी मल ने सोचा, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, मील भर पैदल चलने से 2 रुपये तो बचेंगे। अपनी अगली बात कहाँ खत्म हुई थी, जब उसने कहा करोड़ी मल ने, मैं तो इस नारियल के 8 रुपये ही दूंगा। तो उस दुकानदार ने कहा, आप 1 मील थोड़ा आगे चलिए, वहाँ आपको नारियल 8 रुपये में मिल जाएगा। तो करोड़ी मल ने सोचा, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, मैं 1 मील पैदल और चला जाऊंगा। आगे देखो, ताकि 2 रुपये बच जाएंगे। आगे देखो भाई, सेठ जी पैदल चलते चलते 1 मील दूर चले गए। वहाँ उन्हें एक नारियल वाले की दुकान दिखाई दी। भाई सेठ कंजूस प्रवृत्ति का था, यानी सेठ का व्यवहार कैसा था, कंजूस प्रवृत्ति का था। तो सेठ ने क्या कहा, 1 मील और पैदल चला ताकि उसे नारियल 8 रुपये में मिल जाए। तो देखो दुकान वाले के पास पहुंच जाता है 1 मील पैदल चल के। करोड़ी मल ने नारियल की कीमत पूछी। जब वो दुकान पे पहुंच जाता है तो वही प्रवृत्ति है, मैंने समझाया था भाई, आपके घर वाले किसी सामान के लिए रेट पूछते उसकी, उसी प्रकार से करोड़ी मल ने उससे क्या पूछी, उसकी रेट पूछी, भाई ये नारियल कितने का है। दुकानदार ने उन्हें नारियल 8 रुपये का बताया। करोड़ी मल ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है। दुकानदार ने कहा,
भाई करोड़ीमल ने क्या कहा, ये तो नारियल बहुत महंगा है। फिर दुकानदार क्या बोलता है, 1 मील आगे समुद्र किनारा आ जाएगा, वहाँ तुम्हें नारियल 5 रुपये का मिल जाएगा। देखो भाई, वो 10 रुपये से 8 रुपये के लिए समुद्र के किनारे आया, अब 8 रुपये से वो 5 रुपये करने के लिए और आगे जाएगा बेटा। तो देखो उस नारियल वाले ने क्या कहा, आप 1 मील यानी दूरी जो मापने की इकाई होती है, यानी आप 1 मील और आगे जाएंगे तो आपको नारियल 5 रुपये में मिल जाएगा। कितने रुपये मिल जाएगा बेटा, 5 रुपये में मिल जाएगा। अब मुझे बताओ करोड़ीमल आगे जाएगा या नहीं जाएगा, बताओ। जाहिर सी बात है वो जरूर जाएगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति कैसी बेटा, पैसों को बचाने की, यानी पैसों को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। आगे देखो, करोड़ीमल ने सोचा जब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो 1 मील और चलने में क्या हर्ज है, हर्ज यानी नुकसान है। यानी वो कह रहा है इतना दूर अपन आ ही गए हैं तो 5 रुपये में नारियल खरीदना है, थोड़ा और चल लेंगे तो क्या परेशानी, यानी हर्ज यानी कोई नुकसान नहीं है। वे 1 मील और आगे समुद्र के किनारे पहुंच गए। वे 1 मील आगे समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहाँ नारियल वालों की कई दुकानें थी। पहले 1 किलोमीटर चले, 1 मील चले, फिर और चले 1 मील, फिर वहाँ पे क्या था, बहुत सारी नारियल की दुकानें थी। वहाँ पर नारियल मात्र 5 रुपये में मिल रहा है। तो देखो आगे, सब दुकानों पर नारियल 5 रुपये का मिल रहा था, किंतु अब कंजूस सेठ को 5 रुपये भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे बेटा। अब देखो जब वो नारियल की दुकान पे चला जाता है, नारियल की दुकान के ऊपर, तब भाई पहले 1 मील चला, फिर दोबारा वो 1 मील चलता है। जब वो 5 रुपये में नारियल मिलता है तो वह रेट पूछता है कि दुकानदार को पूछता है ये नारियल कितने का है, दुकानदार उसे 5 रुपये बताता है, लेकिन उसको 5 रुपये बहुत अधिक लगने लगे, क्योंकि वो पैदल चल के आया था। तो उसे क्या लग रहे थे बेटा, 5 रुपये बहुत अधिक लग रहे थे। यहाँ तो नारियल इतने पेड़ हैं। उसने क्या कहा बेटा, कंजूस शेर था, 5 रुपये भी ज़्यादा लग रहे थे, उसने क्या कहा, यहाँ तो बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं। आगे देखो क्या होता है, फिर इतना महंगा क्यों दे रहे हो, मैं तो 2 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा। अब देखो शेर की कैसी आदत थी, वो कहाँ पहुँच जाता है। जब रेट नारियल की 5 रुपये बताई गई है, शेर क्या बोलता है, आप तो नारियल बहुत महंगा दे रहे हो, आप तो नारियल बहुत महंगा दे रहे हो, यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं नारियल के, फिर आप नारियल इतना महंगा क्यों दे रहे हो। तो देखो दुकानदार क्या कहता है, फिर तो एक काम करो, सामने नारियल के पेड़ हैं, किसी भी पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहिए तोड़ लो, कोई पैसा नहीं लगेगा। वेरी गुड। दुकानदार अंतिमण क्या बोलता है, अगर आपको 5 रुपये में भी नारियल नहीं लेना है, क्यों करोड़ीमल उस नारियल की कितनी कीमत बताता है बेटा, 2 रुपये लगाता है। तो सेठ क्या बोलता है, अगर आपको नारियल फ्री में चाहिए तो बहुत सारे पेड़ है, आप किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाइए और नारियल को तोड़ दीजिए, आपसे कोई पैसा नहीं लेगा। अब देखो सेठ क्या करता है, आगे देखो, हाँ यह ठीक है, जब आपको कोई चीज़ फ्री मिलती है आप उसके लिए तैयार रहते हो, तो सेठ ऐसे ही तरह तैयार था। हाँ यही ठीक है, सेठ जी ने खुश होकर कहा, खुश यानी बहुत प्रसन्न से कहा, हाँ यही ठीक है। वो झटपट एक नारियल के पेड़ पर चढ़ गए। करोड़ीमल ने दोनों हाथों से एक नारियल पकड़ा और उसे जोर से झटका दिया। भाई शेर करोड़ीमल की प्रवृत्ति कैसी थी बेटा, कैसी थी, कंजूस थी। तो पेड़ के ऊपर चढ़ गए, दोनों हाथों से पकड़ के पेड़ पे। खजूर का पेड़ तो कितना लंबा होता है बेटा, इसका नारियल का पेड़ तो कितना लंबा होता है ना बेटा। तो उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाते दोनों हाथों से, और जैसे ही नारियल को पकड़ते हुए पेड़ पर चढ़ गए। वो चढ़ने का तरीका नहीं है, तो पेड़ पर चढ़ के जैसे ही वो नारियल को पकड़ते, नारियल टूट के नीचे गिर जाता है। और आगे देखो क्या होता है, नारियल पकड़ा और उसे जोर से झटका दिया। नारियल तो टूट गया, पर साथ ही पैरों की पकड़ भी छूट गई। जो पैरों से पकड़, एक नारियल था और दोनों ही पैरों से उसने पेड़ के तने को पकड़ रखा था, वो भी उसके हाथ छूट जाते हैं। करोड़ीमल नारियल सही धमाक से नीचे आ गिरे, उनके पैरों की हड्डी टूट गई। देखो भाई कंजूस पर्वत उसको कितनी महंगी पड़ी बेटा, पड़ी ना, बहुत महंगी पड़ी उसको। वो ऊपर से नीचे गिर जाता है, 1-2 रुपये 5 रुपये बचाने के चक्कर में, 5 रुपये बचाने के चक्कर में वो पेड़ से नीचे गिर आता है। तो उसकी देखो जब नीचे गिरता है तो उसकी पेड़ की हड्डी टूट जाती है, उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। देखो फिर कितना पैसा खर्च होगा। देखो आगे, अब सेठ जी डॉक्टर के पास ले जाया गया। अब सेठ जी को क्या करे, वो नारियल वाले लोग थे, वो कहाँ ले गए, तो सेठ जी को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने अपनी फीस
फीस यानी मेहनत आना, जो फीस डॉक्टर की मेहनत लगती है उसे फीस बोला जाता है। यानी 5,000 रुपये वसूल ली यानी उन्होंने ले ली, उन्होंने कितनी फीस ले ली? 5,000 रुपये ले ली। इस तरह एक नारियल सेठ जी को 5,000 रुपये का पड़ा, यानी जो नारियल उन्हें 5 रुपये मिल रहा था वो नारियल कितने पड़ा उनके लिए? 5,000 रुपये में पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि उनकी हड्डी टूट चुकी थी। बेटा आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कहानी आप सबको अच्छी लगी होगी। तो आप सबको क्या करनी है? एक कहानी याद करनी है, अपने माता पिता को सुनानी है। तो मैं अगली क्लास के अंदर आपको ये जो शब्द ज्ञान लिखवा रखे हैं इसको अभी आपको उतार लिया, अपने इन शब्द ज्ञानों को याद करना और इस कहानी को आपको याद करनी है। इसी के साथ आज मेरी क्लास समाप्त होती है।